Hello everyone, welcome to our channel Gyan Ganga. Today we are going to do worksheet of chapter 6 Every Drop Counts of class 5 EVS NCERT textbook. इस वर्कशीट में आपकी बुक से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे. Now let's move to questions. Question number 1. Choose the correct answer to fill in the blanks. आपको जो ऊपर बॉक्स में यहाँ पे इसके नीचे क्वेश्चन के नीचे आपको बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सार मीन्स क्या होता है? सार मीन्स एक लेक होता है. सार मीन्स ए लेक. किंग गणेशी ऑफ डैश गोट मेड गणेशर लेक 650 ईयर्स अगो. तो किंग जो गणेशी थे वो जैसलमेर के राजा थे. कहाँ के राजा थे? जैसलमेर के राजा थे. जैसलमेर के राजा थे जिन्होंने गणेशर लेक थी उसको बनवाया था. जैसलमेर. अल-ब्रूनी ए ट्रेवलर फ्रॉम डैश विजिटेड इंडिया मोर देन 1000 ईयर्स अगो. तो अल-ब्रूनी वो कहाँ के थे? अल-ब्रूनी उज़्बेकिस्तान के थे. अल-ब्रूनी उज़्बेकिस्तान से इंडिया में आए थे और उन्होंने अपने देश में जाके कहा था कि इंडिया जैसा जो वाटर स्टोरेज का सिस्टम है वो किसी भी देश में नहीं है. रेज प्लेटफॉर्म्स अराउंड ए लेक आर कॉल्ड. जो लेक होती है उसके जो चारों तरफ ऊंचा जो उठा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? चबूतरा. चबूतराज. बावड़ीज आर. तो ये मैंने जैसा कि आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था उस टाइम पे भी बताया था. बावड़ी किसको कहते हैं? स्टेप वेल को. पहले के टाइम पर उसको बावड़ीज कहते थे, अब स्टेप वेल कह देते हैं. जोर्स आर एक तरीके से चेक डैम होते हैं. जोड़ क्या होते हैं? चेक डैम. ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर. सेकंड क्वेश्चन, राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट. ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है. आपको सही क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए ट्रू लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखना है. गलत स्टेटमेंट के लिए फॉल्स लिखना है. द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर. ये एकदम सही स्टेटमेंट है. जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम होते जाएंगे. जैसे पेड़ों का कटना, तो आज के टाइम पे जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है, उससे बारिश भी कम होती जा रही है. The soil around the trees should be covered with concrete and cement. False. ये स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि वो कंक्रीट से नहीं कवर होनी चाहिए. अगर फिर प्लांट को जो ट्री होता है उस तक जितना रिक्वायरमेंट होती है वाटर की वो नहीं पहुंच पाती है. वी शुड नॉट पे द वाटर बिल. ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, वाटर दे रही है, तो हमें जो बिल है उसका पेमेंट टाइम से करना चाहिए. वी शुड पुट ए मोटर पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन टू ओवरकम वाटर शॉर्टेज. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है. अगर सभी के सभी लोग ऐसे करने लग जाएंगे तो पानी की है वो शॉर्टेज पानी की शॉर्टेज पड़ जाएगी और लोगों के लिए. रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर फ्यूचर यूज़. ये ट्रू है. हमें रेन वाटर को स्टोर करके रखना चाहिए. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. ये ज़रूरी नहीं है.
कि रेन ही मेन सोर्स हो, बहुत सारे अलग सोर्सेज भी हैं अर्थ के ऊपर वाटर के। वाटर इज़ प्रीशियस एंड शुड बी यूज्ड वाइजली। वाटर है जो प्रीशियस है और उसको हमें बहुत ही बुद्धिमत्ता से यूज करना चाहिए। ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको मैच करना है पार्ट ए का पार्ट बी के साथ में। वाटर स्टोरेज इन ओल्डन डेज, पुराने टाइम में जो वाटर की जो स्टोरेज होती थी वो किस तरह से होती थी। तो इसके जो नीचे हैं मैंने आंसर भी लिख दिए हैं आपके लिए। तो वाटर स्टोरेज कहाँ पे होती थी पुराने टाइम में? लेक्स एंड स्टेप वेल्स में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पानी का बचाना, वाटर कंजर्वेशन। रेन वाटर गोज़ टू, रेन वाटर किस में चला जाता है अगर आप उसको स्टोर नहीं करोगे तो? ड्रेन, पाइप, पीट्स एंड सोइल। स्टेप वेल्स आर कॉल्ड एज, तो हम ऊपर भी इसका फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर चुके हैं, बावड़ी। पैक ड्रिंकिंग वाटर इज यूज फॉर ट्रेवलिंग, जो आज के टाइम पे हम बिस्लरी की बोतल वगैरह ख़रीद रहे हैं वो हम कब यूज़ करते हैं? जैसे हम ट्रैवलिंग यूज़ में जब कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ वाटर परचेज करना पड़ता है। उसके बाद में आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज़ वाटर कंजर्वेशन? आपके लिए पहला क्वेश्चन है, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? तो जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको समझाया है, फिलिंग द ब्लैंक्स करवाते सब टाइम पे जो पानी हम कंजर्व करते हैं, हम बचा के रखते हैं, वेस्ट नहीं होने देते, जैसे रेन वाटर है उसको जो हम बचा के रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए, उसी को क्या कहते हैं? वाटर कंजर्वेशन। देखिए आपके लिए आंसर लिखा है, वाटर कंजर्वेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग वाटर वाइजली। इसका मतलब ये है कि हमें बुद्धिमत्ता से पानी का यूज करना है। टू रिड्यूस इट्स वेस्टेज सो दैट वी कैन सेव इट फॉर फ्यूचर, उसकी वेस्टेज को बचा के ताकि हम जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हो उसको सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकें, जो वाटर है उनको पर्याप्त मात्रा में मिल सके। What is rainwater harvesting? Rainwater harvesting is method of collecting and storing rainwater so that it can be used for future use. Next था rainwater harvesting. Rainwater harvesting मतलब आप बारिश के पानी को कैसे बचा सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन था। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग पूछा था, क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? ही क्या होता है? तो कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर को कलेक्ट करना और स्टोर करना क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है, जिसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि गड़ीसर लेक के अंदर जैसलमेर के लोग उस टाइम पर यूज़ करते थे पुराने टाइम में। राइट सम वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, आपको वाटर कंजर्वेशन के कुछ तरीके लिखने हैं। देखिए तो वो आपके लिए लिखे हुए हैं। वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, हम कैसे पानी को बचा सकते हैं। पहला, टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज़, जब भी आप पानी को यूज़ करते हैं तो भूल कर भी उसको चालू न रखें, जब भी आप यूज़ करें तो उसको यूज़ करने के बाद में टैप को ऑफ कर दें। रिपेयर द लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स, और जब भी आपके घर के अंदर या स्कूल के अंदर जहाँ भी आप रहते हो अगर कोई टैप लीक कर रहा है तो उसको तुरंत हमें रिपेयर करवाना चाहिए। टेक बोथ यूजिंग बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, टेक बाथ यूजिंग बकेट, जब भी हम नहाते हैं तो हमें शावर का यूज़ न करके बकेट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शावर का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कितनी देर से हम नहा रहे हैं और कितना पानी हमने वेस्ट कर दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाना चाहिए। रिसाइकिल वाटर यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ फॉर वाटरिंग प्लांट, और जैसा कि हमें जो पानी जिसको हम क्लोथ्स वगैरह धोने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पानी एक तरीके से हमारे लिए वेस्ट हो जाता है, लेकिन उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं पानी को प्लांट्स के अंदर देने में। तो इस तरह से हम
पानी को सेव कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ये जो 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब जैसा कि मैं हर चैप्टर के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपको इस चैप्टर का भी आंसर देना है। पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट डज सर मीन्स? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम 5 sources of water। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। That's all from my side. Thank you.